Hello students, welcome to GPS online English classes once again. Hope you are well and enjoying these videos. Students, we are going to look at the exercises today of the lesson conditionals. It is number 15 of your book, and we'll be looking at the exercise on page number 76. Alright, so grab a pencil or a pen. पेंसिल या पेन ले लीजिए. फाइन. कंडीशनल्स आप समझ चुके हैं, 2 बार हम उनको पढ़ चुके हैं. फिर भी इसमें अगर कुछ आएगा तो आई लेट यू नो वंस अगेन. थोड़ा सा मैं आपको फिर बता दूंगा, जस्ट टू टेक अ रिव्यू ऑफ इट. थोड़ा सा इसके बारे में सोचें. अगर हम तो कंडीशनल्स कंडीशन वर्ड से बने हुए हैं. जिस बात को कहते वक्त जिस सेंटेंस में ऐसे लिखा गया हो कि एक बात के होने पर दूसरी बात पूरी होती हो. मीनिंग, किसी सेंटेंस में 2 बातें कही गई हैं. एक जो बात है, एक ऐसा सेंटेंस का हिस्सा है जो एक कंडीशन या शर्त है जिसके होने पर ही दूसरी बात पूरी हो सकती है. जैसे अगर तुम बहुत हार्ड वर्क करोगे तो फर्स्ट ज़रूर आ जाओगे. ऑलराइट. अगर तुम रेस्ट नहीं करोगे तो हेल्थ ख़राब हो जाएगी. हम पहले सेंटेंस को बनाएंगे. इफ़ यू वर्क वेरी हार्ड यू विल गेट द फर्स्ट पोजीशन. ओके, इफ़ यू वर्क वेरी हार्ड यू विल गेट. तो पहले में वर्क और दूसरे में विल. ऐसे सेंटेंस नंबर 2 हमने लिया. इफ़ यू डू नॉट टेक रेस्ट, अगर आप रेस्ट नहीं करोगे यू विल फॉल इल. ओके, तो इस तरह के सेंटेंस में जो कंडीशंस आती हैं. इफ़ आई हैड कम प्रिपेयर्ड, अगर मैं तैयार होकर आता, आई वुड हैव टेकन पार्ट इन डांस कंपटीशन, तो मैं डांस कंपटीशन में हिस्सा ले लेता. एक बात के होने पर दूसरी डिपेंड करती है, या एक बात नहीं हुई इसलिए दूसरी भी नहीं हो सकी. कंडीशनल सेंटेंसेस. अब देखते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 3 विच इज़ एट पेज नंबर 76, इसमें क्या है, हम कितना समझकर कितना कर पाते हैं. इनको रिपीट करके ही, हम बार बार पढ़कर रिपीट करके ही समझ पाते हैं. ऑलराइट. आपकी छोटी क्लास है अभी 7th, लेकिन इनका यूज़ स्टार्ट हो चुका होता है. ओके, तो आपको ये नहीं समझना है कि हम अभी 6th से 7th में आए हैं, ये तो बड़ों के सेंटेंसेस हैं. कुछ ऐसा नहीं है. हिंदी में भी आप पढ़ते हैं, आप संस्कृत भी करते होंगे, साइंस में भी, सब जगह लैंग्वेज जो है वो आपके लेसन के हिसाब से डिज़ाइन की जाएगी. उसी बात जो जो चीज़ें सिखानी है मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, सोशल साइंस में, वो लैंग्वेज अपने आप बड़ी हो जाएगी. इसलिए कंडीशनल्स उसका पार्ट हैं जो हम हर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, स्पेशली इंग्लिश में. ऑलराइट. सो शुरू के इस थोड़े से ज्ञान के बाद लेट्स स्टार्ट. ऑलराइट. सो हियर आई गो. Fill in the blanks by choosing the most suitable alternative from those given in brackets. ब्रैकेट में आपको alternatives given है, मतलब choices हैं, उसमें से चुनना है. बहुत इजी हो गया. फिर तो आपको ये पहचानना है कि ये टाइप कौन सी है, कौन सी बात की जा रही है. फर्स्ट सेंटेंस, इफ़ यू डैश, दोनों भर के देखिए, फिर आगे चलेंगे. इफ़ यू हैड स्टडीड प्रॉपरली यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम. तो देखिए इसमें सेंस क्या निकल रही है. अगर तुमने अच्छी तरह से पढ़ाई की होती तो तुम एग्ज़ाम पास हो गए होते. तो क्या ये बता रहा है कि उसने पढ़ाई नहीं की अच्छी तरह से और वो पास नहीं हो पाया. ठीक है. ऐसे में क्या करेंगे, इफ़ वाले सेंटेंस में हैड और थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट इसे बोलते हैं, हैड और थर्ड फॉर्म लगा देंगे. इफ़ यू हैड स्टडीड. ओके. और दूसरे वाले सेंटेंस में वुड
हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रूल्स को आपको पीछे जाकर फिर देख लेना है इनको। वर्ड हैव और थर्ड फॉर्म वर्ब की, ये रूल होता है इसमें। तो वुड हैव पास द एग्ज़ाम इसमें आ जाएगा। ओके। सेकंड, इफ़ यू डैश मोर केयरफुल, यू डैश हैड एन एक्सीडेंट। अब देखिए फिर वही बात आ गई। हम अगर इन वर्ड्स को देखें, अगर तुम केयरफुल, ज़्यादा केयरफुल, तो एक्सीडेंट, एक मिनट, गिव मी 1 मिनट प्लीज़, आई रिपीट, अगर तुम ज़्यादा केयरफुल, ओके, तो ब्लैंक, ऐसे हम अंदाज़ा लगाने के लिए कर रहे हैं, इसको गैस करने के लिए। तो तुम एक्सीडेंट ब्रैकेट में नॉट वाला दिया हुआ होता है, नहीं होता। अगर तुम ज़्यादा केयरफुल होते तो एक्सीडेंट नहीं होता। फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, फिर वही चीज़ लगा लेंगे, फिर सोचेंगे इसका मतलब वो एक्सीडेंट, इसका मतलब वो केयरफुल नहीं था, उसका एक्सीडेंट हो गया। ओके। वो वाला सेंटेंस जिसको कि अब प्रेजेंट में कोई इलाज नहीं है, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, वो हो गया, ठीक है ना। इफ़ यू हैड बीन, यहाँ लगा देंगे, मोर केयरफुल। अब देखिए मीनिंग क्या निकल रहा है हैड बीन का, बी का मतलब होना। अगर तुम हुए होते, थोड़ा और ऐसे बोलने पर, अगर तुम ज़्यादा केयरफुल हुए हुए होते, ओके, दूसरी सेंस में अगर तुमने ज़्यादा ध्यान दिया होता, यू वुड, यू, देखिए यू वुड नॉट, आगे आ रहा है हैव, हाँ जी हैव है इसमें, यू वुड नॉट हैव हैड एन एक्सीडेंट। वुड, नॉट और हैव, ये तो लगेगा ही, रूल है इसमें, वुड के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हैड है, यहाँ पर बाहर दी हुई है। ओके, जैसे हैड का मतलब टेकन होता है, मी डबल मेट हो सकता है यहाँ पर, तो उसकी जगह हैड लगा दिया। यू वुड नॉट हैव हैड एन एक्सीडेंट, तो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगर तुम ज़्यादा केयरफुल रहे होते तो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। बहुत अच्छे सेंटेंस, इनको याद कर लीजिए, बहुत सारी आपकी, समझ लीजिए, प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाएगी आपकी। इनको उसी तरह से रिपीट कीजिए। नेक्स्ट, थर्ड, इफ़ आई डैश यू, ओके, कॉमा, आई डैश सेड हेलो। अगर मैंने तुमको, अब देखिए, इफ़ आई डैश सी और सीन लिख रखा है, मतलब अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं तुम्हें हेलो कहता, इसका मतलब मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। इफ़ आई हैड सीन यू, इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव सेड हेलो। सेम पैटर्न सभी में चल रहा है, वुड हैव उसमें आ जाएगा, इसमें हैड और सीन आ जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ, इफ़ शी, ऐसे लगा कर देखते हैं, इफ़ शी हैड आस्क्ड मी, अगर उसने मुझसे पूछा होता या अगर मुझे वो कहती, आई वुड हैव डेफिनेटली हेल्प हर, तो मैं उसकी ज़रूर हेल्प करता। ठीक है, अगर उसने मुझसे पूछा होता या अगर उसने मुझे कहा होता तो मैं ज़रूर उसकी हेल्प कर देता। इसका मतलब उसने मुझे पूछा नहीं और मैंने उसकी हेल्प की नहीं। तो हैड आस्क्ड पहले वाले में और दूसरे वाले इस पार्ट में आप सेकंड ऑप्शन वुड हैव इसमें यूज़ करेंगे। लास्ट सेंटेंस 5, शी, सॉरी, ही वुड हैव डाइड, वो मर गई, वो मर गया होता, इफ़ द एम्बुलेंस, अगर एम्बुलेंस हैड नॉट अराइव्ड, अगर एम्बुलेंस नहीं आती तो, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेगेटिव है इसलिए नॉट वाला है तो नॉट बीच में आ गया। ही वुड हैव डाइड, वो मर गया होता, वुड हैव और थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, पहले इसमें दूसरा आ गया, इफ़ वाला बाद में आया, पहले सिंपल सेंटेंस लिया गया। ही वुड हैव डाइड, वो मर गया होता, इफ़, अगर द एम्बुलेंस हैड नॉट अराइव्ड, हैड और नॉट और थर्ड फॉर्म। ओके, तो ये तो कंप्लीट हुआ और आगे देखते हैं इसमें क्या है। और देखिए, विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स दे दिया उन्होंने इस बार। ओके, उसी का हिस्सा है। द टीम डैश विन इफ द रेफरी डैश नॉट टेक द ब्राइब। आई थिंक हम एक दूसरा देख चुके हैं। द टीम वुड हैव वन, जीत गई होती, वुड, फिर हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वही वाला कंडीशनल आ रहा है, थर्ड कंडीशनल, जैसे ऊपर अभी हमने थर्ड कंडीशनल किया है इसमें,
वही ऐसा आ रहा है। थर्ड कंडीशनल तो हमने कैटेगरी बना दी है, लेकिन हमें लिख कर प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा, जैसे मैंने आपको पहले एक बार बता दिया है। द टीम वुड हैव वन इफ द रेफरी हैड नॉट टेकन द ब्राइब। अगर रेफरी ने ब्राइब रिश्वत नहीं ली होती तो टीम जीत गई होती। थर्ड कंडीशनल, ओके। You dash you dash fillings if you not brush your teeth regularly। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया गया है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, या ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। यू, क्योंकि पहले इफ़ वाला नहीं है, इसमें ट्राई करते हैं। यू विल नॉट नीड फिलिंग्स, तुम्हें दांतों को भरवाना नहीं पड़ेगा। दांतों की जो दाढ़ें होती हैं, मोलर्स और प्रीमोलर्स जिन्हें हम कहते हैं, विजडम टीथ जो होते हैं, दाढ़। यू विल नॉट नीड फिलिंग्स, तुमको दांतों को भरवाना नहीं पड़ेगा। इफ़ यू ब्रश योर टीथ रेगुलरली। इफ़ वाले में सिंपल प्रेजेंट आ रहा है और इसमें सिंपल फ्यूचर आ रहा है, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस, ये बहुत इजी, बहुत अच्छा सेंटेंस है सेकंड वाला, ये बहुत यूज़ होते हैं। इफ़ यू डैश दैट वायर यू डैश एन इलेक्ट्रिक शॉक। अगर तुम उस वायर को टच करोगे तो तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। तो मतलब एक चीज़ होने पर दूसरी डिपेंड करती है। अगर ये चीज़ होगी तभी दूसरी चीज़ होगी, तो हम फिर वही कर सकते हैं। अगर तुम इसे छुओगे तो करंट लगेगा, ऐसे कर सकते हैं। इफ़ यू टच द वायर, क्योंकि यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सिंपल प्रेजेंट है और एस ई एस नहीं लगता है, सिंपल वर्ब की जो फॉर्म है वो ही आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म। इफ़ यू टच दैट वायर, अगर तुम उस वायर को टच करोगे, एंडिंग देखिए, ओके। फर्स्ट कंडीशनल है, अगर तुम टच करोगे। यू विल गेट, तुम्हें लग जाएगा, एन इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का करंट। सिंपल वाले में विल गेट। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको ताकि आप इसको समझ सकें। मेमोराइज कीजिए, मेरे बाद बोलिए, रिपीट आफ्टर मी। नेक्स्ट फोर्थ, इफ़ इट डैश वी डैश कैंसल द ट्रिप। अगर बारिश होगी तो हम ट्रिप को कैंसिल कर देंगे। इफ़ इट, अब रेन वर्ब भी होता है। इफ़ इट रेन्स, एस लगा देंगे क्योंकि ये जो इट आ रहा है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सिंगुलर होने पर एस लग जाता है वर्ब के साथ। इफ़ इट रेन्स वी विल कैंसिल द ट्रिप। विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम ट्रिप को कैंसिल कर देंगे, यात्रा कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट, इफ़ आई डैश नॉट अ हेडेक आई डैश गो टू पार्टी। अब देखिए फिर इसमें सेंस लगाकर, अगर मेरा सर दर्द नहीं होगा तो मैं पार्टी में चला जाऊंगा, अगर मेरा सर दर्द नहीं होता तो पार्टी में चला जाता। इसमें दोनों में से कोई भी अप्लीकेबल लग रहा है, मतलब दोनों में से कोई भी सूटेबल है। कैसे? इफ़ आई डू नॉट हैव अ हेडेक, ठीक है, तो मैं पार्टी में चला जाऊंगा। इस बात से ये वाली बात ज़्यादा अच्छी लगती है अगर हम कहें अगर मेरा सर दर्द नहीं हुआ होता। ये ज़्यादा सेंसिबल लग रहा है, क्योंकि हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरा सर दर्द हो जाएगा। ऐसा हो भी सकता है अगर किसी को रेगुलरली हो रहा हो या कोई बीमारी हो, सर दर्द होने का या कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रही हो, ज़ुकाम बुखार या ऐसा कुछ चल रहा हो, पॉसिबिलिटी है। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये है अगर मेरा सर दर्द नहीं हुआ होता। इफ़ आई, देखिए, हैड नॉट, इफ़ आई हैड नॉट हैव अ हेडेक, ओके। इफ़ आई हैड नॉट हैड अ हेडेक, हैड नॉट तो लगा दिया हमने क्योंकि हैड और कोई पास्ट परफेक्ट आना है, तो हैड नॉट, हैड हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा वाला जो हैड आया है वो होने के लिए आया है, सर दर्द होने के लिए। हैड अ हेडेक, तो हैव अ हेडेक को हैड अ हेडेक। इफ़ आई हैड नॉट हैड अ हेडेक आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी, तो मैं पार्टी में चला जाता, ओके। ऑलराइट, इफ़ आई
हैड नॉट हैड अ हेडेक, अगर मेरा सर दर्द नहीं हुआ होता, आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी। और दूसरे सेंस में बनाना चाहें, इफ़ आई डू नॉट हैव अ हेडेक, अगर मेरा सर दर्द नहीं होगा, आई विल गो टू द पार्टी, तो मैं पार्टी में जाऊँगा। ओके, नेक्स्ट 6th, आई टेक अ फ़ोटो इफ़ आई ब्रिंग माई कैमरा विद मी। बहुत सिंपल है, अगर मैं कैमरा लेकर आऊँगा तो मैं फ़ोटो लूँगा। आई विल टेक अ फ़ोटो, विल लगा कर टेक फर्स्ट फॉर्म। आई, इफ़ आई ब्रिंग सिंपल आ गया, सिंपल प्रेजेंट, विल ब्रिंग माई कैमरा विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस, I dash not leave my job if I know how difficult it is to find another one. मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी होती अगर मैं ये जान गया होता कि दूसरी जॉब को पाना बहुत मुश्किल है। तो यही वाली सेंस आ रही है कि उसने जॉब छोड़ दी। ओके, आई वुड नॉट हैव लेफ्ट, LEFT, आई वुड नॉट हैव लेफ्ट माई जॉब इफ़ आई हैड known, KNOWN, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, कितना मुश्किल है दूसरी जॉब को पाना। ठीक है, 8th क्वेश्चन बहुत ईजी है। आई डैश हैप्पी इफ़ यू डैश स्टे लॉन्गर, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप और ज़्यादा रहोगे। आई विल बी हैप्पी, सिंपल फ्यूचर लगा रहे हैं, इफ़ यू स्टे लॉन्गर, अगर तुम ज़्यादा देर रहोगे। ऑलराइट, और दूसरे भी ऐसे, अगर तुम रहते तो मैं खुश होता वाली सेंस आती है ना, जहाँ पर हम पॉसिबिलिटी कहते हैं, जो इसकी जो इतना जो पॉसिबिलिटी नहीं होती, कम होती है। इफ़ यू स्टेड लॉन्ग, इफ़ यू यहाँ पे लगा सकते हैं आई वुड बी हैप्पी इफ़ यू स्टेड लॉन्गर, तो ये इसमें कम पॉसिबिलिटी है। मैं खुश होता अगर तुम ज़्यादा देर ठहरते, इसका मतलब है वो को नहीं ठहरा है, पॉसिबिलिटी नहीं है। हम ऐसे भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं इसको। ओके, आई वुड बी हैप्पी इफ़ यू स्टेड लॉन्गर। तीसरा भी लग सकता है, आई वुड हैव बीन हैप्पी इफ़ यू हैड स्टेड लॉन्गर, ये भी लग सकता है। इसका मतलब वो नहीं रुका और वो हैप्पी नहीं हुआ। ठीक है, वो ज़्यादा वो नहीं ठहरा। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश यू एक्सेप्ट द जॉब इफ़ दे ऑफर इट टू यू, क्या तुमने जॉब एक्सेप्ट कर ली होती अगर वो तुम्हें ऑफ़र कर देते तो, या क्या तुम जॉब एक्सेप्ट कर लोगे अगर वो तुम ऑफ़र करेंगे। ऐसा बहुत ईजी है। विल यू एक्सेप्ट, सिंपल वाला बनाते हैं, विल यू एक्सेप्ट द जॉब इफ़ दे ऑफर इट टू यू। ओके, विल पहले लगा देंगे, सिंपल वाले में विल आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, मेन वर्ब बी बाद में आई है। विल, सॉरी, एक्सेप्ट बाद में आया है। विल यू एक्सेप्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, ओके, यू एक्सेप्ट सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब आ गई, स्वीकार करना, मान लेना, ऐसे हम कहते हैं। इफ़ दे ऑफ़र, अगर वो तुम्हें ऑफ़र करते हैं, तुम्हें प्रस्तावना देते हैं कि इसे ज्वाइन कर लो। ठीक है, इफ़ आई डैश वन द कॉम्पिटिशन आई डैश डोनेट द हाफ प्राइज, ऐसे देखिए इसमें दूसरा कंडीशनल टू लग सकता है इसमें। इफ़ आई वन द कॉम्पिटिशन, अगर मैं कॉम्पिटिशन जीतता, आई वुड डोनेट हाफ ऑफ द प्राइज, तो मैं आधा पैसा चैरिटी में दे देता। तो एक ये विश है जो कि कंप्लीट होना बहुत मुश्किल है, उस तरह से ये आ गया। तो हमने इसको देख लिया है। इसको आप रिवीजन ही मान सकते हैं, ये अच्छा रहा है आपके लिए कि आप इनको करें, इसी बहाने आप इसको पढ़ लेंगे। ऑलराइट, सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी, बी सेफ। ओके, सी यू लेटर, थैंक यू सो वेरी मच।